मॉर्निंग टू ऑल बेटे। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाइपोल से रिलेटेड ही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डाइपोल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म फील्ड कौन सा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, उन फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ईच एंड एवरी पॉइंट आपको इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कौन सा होता है, हमने डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, वो फील्ड जिनके सोर्सेस हमें नहीं पता। यहाँ पे देखो डाइपोल हमने कंसीडर किया हुआ है, डाइपोल का अपना फील्ड होगा, उसको हमने एक और फील्ड में रखा हुआ है जिसका सोर्स अननोन है। उस फील्ड में जब डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल बिहेव कैसा शो करेगा, वो बिहेवियर हमें स्टडी करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो सपोज ए डाइपोल A, B having charges having equal and opposite charges minus Q at A and plus Q at B separated by a small distance to A and dipole moment of dipole कितनी होगी, इस P is equal to Q into 2A। कहाँ रखा हुआ है, placed in a uniform external field, uniform external electric field। ये आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके डाइपोल की है, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट सेपरेट किए हैं 2A से, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डाइपोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा बिहेवियर होगा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, राइट। अब देखो दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे रखेंगे, ये जो फील्ड है ये हम मान लेते हैं किसी सोर्स चार्ज की वजह से है। तो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो फोर्सेस लगते हैं और उन फोर्सेस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फोर्सेस की डायरेक्शन आउटवर्ड एंड नेगेटिव हैं तो इनवर्ड। तो प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा QE दैट इज आउटवर्ड एंड माइनस की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज माइनस QE कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल कितना होगा, जितना नेट चार्ज होता है QE माइनस QE या प्लस QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज भी कितना होता है, माइनस Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स पे डाइपोल पे कितना होता है, 0। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डाइपोल पे नेट इफेक्ट फोर्सेस का 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो नेट इफेक्ट भी 0 कब होगा, सपोज करो
ये आपके पास कोई पॉइंट है O, यहाँ पे आपके पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक की डायरेक्शन ये है QE एंड एक की डायरेक्शन ये है दैट इज माइनस QE, इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दोनों का जो पॉइंट ऑफ लाइन है या लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो इस केस में नेट इफेक्ट भी कितना होगा, जीरो, नेट फोर्स भी जीरो, नेट इफेक्ट भी जीरो। बट अगर यही फोर्सेस आपके इक्वल लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है प्लस QE और एक यहाँ लग रहा है माइनस QE, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा बट नेट इफेक्ट जीरो नहीं होगा। रीजन, हमारे पास ये डाइपोल है, एक फोर्स अपवर्ड, दूसरा कहाँ, डाउनवर्ड। अगर डाइपोल हमारा फील्ड के साथ इंक्लाइंड भी है तो एक फोर्स कहाँ है, अपवर्ड, और एक कहाँ है, डाउनवर्ड। तो इस तरह से जब फोर्सेज होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, तो वहां फोर्सेस क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म एक कपल, किसके फॉर्मेशन करते हैं, पेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हमने 11th क्लास में किसके फॉर्म में स्टडी किया था, कपल्स के फॉर्म में स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब फोर्सेस आपके इन फॉर्म ऑफ कपल्स आ जाते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्सेस, वो फोर्सेस आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किस इफेक्ट में, टर्निंग इफेक्ट में। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, टर्निंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसको आप रोटेटरी मोशन भी बोलते हो या रोटेटिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों फोर्सेस डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये होगी, ये डाइपोल है, अपर फोर्स कहाँ ले जाएगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या बोलते हैं, तो आप ये कह सकते हो डाइपोल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कितना एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क को हम टॉ से दिखाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, कितना है दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AC, AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, कितने एंगल से ओरिएंट है डाइपोल, डाइपोल फील्ड में थीटा से, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, देन AC by AB is equal to sin of theta, यही होगा, perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta and AC is equal to AB sin of theta, and what is the value of AB, length of dipole, 2A sin of theta। वैल्यू पुट कर दें हम, जहां हम टॉर्क निकाल रहे हैं वहां पे टाउ इज इक्वल टू F इंटू में 2A साइन ऑफ थीटा। F कितना है, फोर्स, QE लग रहा है, QE इंटू में 2A साइन ऑफ थीटा। अब देखो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2A इंटू में E साइन ऑफ थीटा, Q इंटू 2A कुछ जाने पहचाने क्वांटिटी है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, राइट। तो हम इसको लिख दें इस तरह से, टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन ऑफ थीटा, दैट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में देखो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ने, PE साइन ऑफ थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, ठीक है।
टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो इसको हम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर जब तक नहीं लिखेंगे तो इसको कंप्लीट कैसे मानेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है? साइन ऑफ थीटा। तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। इतना टॉर्क एक डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा अगर आपने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? कैसे हम फाइंड आउट करें? जब दो वेक्टर्स आपके रोटेटिंग फॉर्म में होते हैं उस टाइम पे आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल का। किसका यूज करते हो? राइट हैंड थंब रूल। कैसे रोटेट कर रहे हैं दोनों वेक्टर P एंड E? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर्स को कर्ल कराना है, रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? आउटवर्ड। किसके आउटवर्ड? प्लेन के आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू P एंड E। कहां होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, P एंड E के परपेंडिकुलर होगी या परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग P एंड E वेक्टर्स। ठीक है, राइट। इसके बाद है स्पेशल केसेस। ये तो हमने टॉर्क फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस, क्या क्या हम पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं डाइपोल के सिचुएशन में। सपोज करो आपने डाइपोल को रखा हुआ है, फर्स्ट केस है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड in direction of electric field, in direction of electric field। अगर डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा होता, ये डाइपोल है and that is the direction of field, then what will be the theta? उस टाइम पे आपका फील्ड और मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते, then what is the torque? Torque is equal to कितना लगता? थीटा कितना होता? डाइपोल अगर फील्ड की डायरेक्शन में होता then थीटा is equal to 0 डिग्री। टॉर्क भी कितना लगता? P is sin of 0 कितना होता है? 0। then torque is equal to 0। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है डाइपोल? 0। इस सिचुएशन में जो डाइपोल की कंडीशन है वो होती स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें होता? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता? 0। या डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कौन सा होता? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। अगर डाइपोल आपका ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सेकेंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस टाइम पे आपका जो डाइपोल है वो 180 से ओरिएंट होके सेट होता अपोजिट टू फील्ड, देन इक्विलिब्रियम टॉर्क कितना लगता? साइन 180 भी 0 होता है, टॉर्क भी कितना लगता? 0 लगता। एंड इक्विलिब्रियम होता वो कौन सा होता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? when dipole is in direction of field, and unstable equilibrium कब होता है? when dipole is in opposite to direction of field। उस टाइम पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? अनस्टेबल। उसके बाद टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। एंड कब होती है? 90 डिग्री पे। मीन्स अगर आपके पास P E साइन ऑफ 90 होता है तो थर्ड केस है तुम्हारे पास, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
देन टॉर्क कितना होगा, PE साइन ऑफ 90, और PE साइन ऑफ 90 का मतलब है साइन 91, देन टॉर्क इज इक्वल टू PE, that is the maximum torque experiences by a dipole in field. मीन्स अगर डाइपोल आपका परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा उस टाइम पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस